वेलकम टू डेटा योगी। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि सीक्वल इंटरव्यूज में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनके पूछे जाने के। एंड ये हमारी सीक्वल बेसिक्स एंड एसेंशियल्स फॉर एवरीवन सीरीज का लास्ट पार्ट है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी एंड ये पार्ट भी आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डेटाबेस। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एक, राइट, बट इसकी इंपॉर्टेंस भी है बिकॉज ये ज़रूर पूछा जाता है सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस में। तो आपको इसमें बस एक अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी दे दी है कि डेटाबेस बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है डेटा का। अब ये डेटा टेबल्स भी हो सकता है, किसी तरह की फाइल का अदर फॉर्मेट भी हो सकता है। अगर हम सीक्वल के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो डेटाबेस टेबल्स का ही कलेक्शन होता है। टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा हमारा है उसको टेबल कहते हैं, राइट, कॉलम्स एंड रोज। सो वैसी टेबल्स का जो कलेक्शन है उसको डेटाबेस कहते हैं इन सीक्वल, राइट। एंड आप ये डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको रिडिफाइन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको आंसर्स भी दिए हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किस तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक जॉइंट यहाँ पे ऐड करना मिस हो गया था, दैट इज सेल्फ जॉइंट, राइट। सो इनर जॉइंट तो हमने डिस्कस भी करा है। इसके अलावा आउटर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, राइट, क्योंकि इंटरव्यू आपसे इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स। सो कंस्ट्रेंट्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होता है कि जब हम कोई भी डेटा इंपोर्ट कर रहे होते हैं, मान लीजिए एक CSV फाइल है जिसको मैं माई सीक्वल में इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं जो टेबल क्रिएट होगी अब उस डेटा की, उसमें मैं रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूँ कि हाँ सिर्फ ये वैल्यूज आए, इस तरह की वैल्यूज आए, राइट। सो उसमें कंस्ट्रेंट्स का यूज आता है। ये चार हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप इनका एग्जांपल देके कंस्ट्रेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब क्वेरी। सब क्वेरी बेसिकली जब हम किसी क्वेरी के किसी क्वेरी के रिजल्ट को, सॉरी, क्वेरी के रिजल्ट को एज अ पार्ट यूज करते हैं एक अदर क्वेरी में। जैसे यहाँ पे आप लेफ्ट में एग्जांपल भी देख सकते हैं। हमारे पास दो क्वेरीज हैं, यहाँ पे एक क्वेरी जो बिगर क्वेरी है, फर्स्ट क्वेरी, उसका एक पार्ट बनी हुई है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सब क्वेरी। इसके आप अच्छी सी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दी हुई हैं, उनको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से जब भी आपको इंटरव्यू हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज, मैं तो कहूँगा अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है आप ये बिल्कुल अच्छे से करिए, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है उसके आने के चांसेस 99% रहते हैं, राइट। डेटा फिल्टर, क्योंकि इंटरव्यू आपको अलग अलग तरह से पूछ सकता है, भाई डेटा फिल्टर करने के क्या तरीके हैं। रोज अगर मैं किसी ग्रुप को फिल्टर करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँगा, मुझे रिकॉर्ड्स फिल्टर करने हैं तो वो मैं कैसे करूँगा, इस तरह से पूछ सकता है। लाइक अगेन, लाइक इंग्लिश में वो पूछेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे वेरिएशंस में वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इनकी जो डिटेल्स है वो क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर विंडो फंक्शंस। अब विंडो फंक्शंस जो है वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो और ये हमने वैसे अपनी सीरीज में कवर भी नहीं करा क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक्स चीज़ें कवर करनी थी। तो मैं भी आपको बस बेसिक आइडिया देता हूँ विंडो फंक्शन का। विंडो फंक्शंस क्या करते हैं, किसी भी टेबल में स्मॉल विंडोज बना देते हैं, और वो जो पर्टिकुलर विंडो होती है उस पर आप कोई भी एग्रीगेशन या फिर रो रैंकिंग फंक्शंस लगा सकते हैं, या फिर कोई रिपोर्टिंग फंक्शन जैसे कि लीड एंड लैग लगा सकते हैं। मैं साथ में ये मेंशन करना चाहता हूँ गाइस, जो भी टॉपिक हमने इस बेसिक सीरीज में डिस्कस नहीं करें, इंटरमीडिएट टॉपिक जैसे सब क्वेरीज को अच्छे से डिफाइन करना हो गया, विंडो फंक्शन हो गया, इनकी मैं हर टॉपिक की एक वीडियोस बनाऊंगा। वो किसी सीरीज का पार्ट नहीं होगा, हर टॉपिक की अपनी इंडिविजुअल वीडियो रहेगी, डेडिकेटेड वीडियो रहेगी, जिसमें उस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, सुपर एडवांस, जो भी आप कहना चाहें, A to Z कवर करेंगे, कि आपको उस वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाए, आपको फिर कहीं और सर्च ना करना पड़े। फिर जो बचेगा वो है बस प्रैक्टिस। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो उसी से आएगा। हाँ, अब बात करते हैं केस स्टेटमेंट की। अब ये डायरेक्टली आपसे कोई भी इंटरव्यू नहीं पूछेगा कि केस स्टेटमेंट क्या है। वो पूछते हैं कि अगर मुझे, लाइक, इफ आई वांट टू यूटिलाइज और यूज द इफ एल्स कंडीशन इन सीक्वल, हाउ कैन आई डू दैट। सो इफ एल्स कंडीशन जो है वो केस स्टेटमेंट के थ्रू सीक्वल में लगती है। जैसे कि हम इफ में एक लॉजिक देते हैं, फिर अगर वो लॉजिक ट्रू आता है तो वैल्यू देते हैं, और अगर वो फॉल्स है तो वैल्यू चाहिए, राइट। तो वैसे हम केस में एक लॉजिक देते हैं, फिर ट्रू की वैल्यू देते हैं, और लास्ट में एक एल्स करके वैल्यू आती है जो कि फॉल्स में एक तरह से आप कह सकते हैं काउंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड्स। हमारी इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपको कमांड्स डिस्कस करी थी आपके साथ, तीन, DDL, DML और DCL। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा। एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं करी थी, वो थी TCL। TCL क्या होता है, TCL बेसिकली जब भी हम किसी कंपनी के डेटा पे एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, तो अगेन हमसे मिस्टेक हो सकती हैं, बट वो मिस्टेक का जो
इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है किसी कंपनी के लिए। मान लीजिए आपके आपने किसी ओरिजिनल टेबल में कोई चेंजेस कर दिए, अब वो अगर वो डै वैसा ही सेव हो गया और वो कोई मिस्टेक है उसमें, तो फिर वो बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट कर सकती है। इसलिए यहाँ पे टीसीएल में क्या होता है, हमारे पास कमांड्स होती हैं जैसे रोल बैक, सेव पॉइंट एंड कमिट। इनसे हम अपनी किसी क्वेरी को जो हम चेंजेस ला रहे हैं उसको चेक कर सकते हैं। पहले मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के बाद चेक कर सकते हैं वो ठीक है या नहीं, उसके बाद हम उसको कमिट करेंगे तो वो सेव हो जाएगी। अगर लगता है वो ठीक नहीं है तो हम उसको रोल बैक कर सकते हैं, वो वापस हट जाएगा। और सेव पॉइंट से हम अलग-अलग लेवल्स पे जाके अपनी क्वेरी के रिजल्ट को सेव कर सकते हैं। अब बारी है हमारे लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सीक्वल एंड नो सीक्वल का डिफरेंस। अब नो सीक्वल हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने पहली बार सुना हो, बट देखिए बेसिक डिफरेंस यही है कि जब हम सीक्वल की बात करते हैं तो हम एक स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है टेबुलर फॉर्मेट में जो हमको मिलता है, इसमें रोज हैं, कॉलम्स हैं, उसकी बात कर रहे होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अगर हैंडल करना हो तो भी हमें एक सिस्टम की जरूरत है, राइट? तो उसके लिए हम नो सीक्वल यूज करते हैं। सीक्वल डेटाबेस में हमारे पास सीक्वल सर्वर, माई सीक्वल आ जाता है, वैसे यहाँ नो सीक्वल डेटाबेस में सॉरी मोंगोडीबी रहता है। इसके अलावा भी और प्लेटफॉर्म्स हैं, बट इतना आपका बेसिक सीक्वल कवर करने के लिए काफ़ी है, जानना काफ़ी है कि न्यू सीक्वल किस तरह से डिफरेंट है सीक्वल से। सो गाइस ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जिनके बहुत ही हाई चांसेस होते हैं सीक्वल इंटरव्यू में पूछे जाने के लिए, या फिर अगर आप बेसिक नॉलेज भी चाहते हैं सीक्वल का तो ये चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई अच्छा सा टॉपिक सीक्वल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, कोई प्रोजेक्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। वेल दैट डिपेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।